बहुत याद रखते हैं आपको। तीन बहुत बड़े बड़े देश हैं तीनों। पहला देश जो आपको ये दिख रहा है इसका नाम है कनाडा। क्या नाम है? कनाडा। दूसरे का नाम है यूएसए, और यूएसए ये भी है और यूएसए का हिस्सा ये भी है, अलास्का कहते हैं इसको, और ये भी किसका हिस्सा है? यूएसए का, है ना। इसको यूएसए ने रूस से खरीद लिया था 1878 में, बहुत पुरानी बात है, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन इसने खरीद लिया, रूस का हिस्सा था पहले, एक हो गया। और अगला जो नीचे है इसका नाम है मैक्सिको। इसका नाम क्या है? मैक्सिको। ये तीन हो गए। और बाकी जो यहाँ पे मैंने बना रखा है, यहाँ पे कितने देश हैं? 7। कितने देश हैं? 7। अभी आपको आसानी से याद हो जाएंगे 7 देश। आप पहले इन 7 को देखो, 1 2 3 4 5 6, और कितने हो गए? 7। एक 7। अब है क्या ये 7? तो आपको इसके लिए एक ही बात याद करनी है 7 देशों के लिए, ये है बड़ी मुर्गी का क्रय मूल्य। अब किसी बात को अपना अंग्रेजी में लिख दो। बड़ी मुर्गी का क्रय मूल्य का मतलब हो गया, बड़ी को क्या कहते हो? बिग। क्या कहते हो? बिग। मुर्गी को क्या कहते हो? हैन। और क्रय मूल्य को कहते हो सीपी, है ना। ये हो गया लागत क्रय, जो आप समझो सीपी, ठीक। ये कितने देश हो गए? 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यही है वो 7 देश। और ये क्रम है इनका, कभी आपसे क्रम पूछते ना तो यही क्रम है। देखो पहले देश का नाम है बेलीज। क्या नाम है? बेलीज। तो बीआई से क्या हो गया? बेलीज। दूसरे का नाम है ग्वाटेमाला। क्या नाम है? ग्वाटेमाला। तीसरे का नाम है होंडुरास। क्या नाम है? होंडुरास। चौथे का नाम है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। अगले का नाम है निकारागुआ। पांचवे का नाम निकारागुआ। और निकारागुआ के बाद अगला देश छठा कोस्टा रिका। कौन सा? कोस्टा रिका। और कोस्टा रिका के बाद अंतिम देश का नाम पनामा। ये 7 देश आपको याद रखने हैं, ये 7 हैं। बाकी इन 3 में तो आपको दिक्कत ही नहीं है। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। और इस महाद्वीप के सबसे बड़े देश का नाम है कनाडा। कौन सा? कनाडा। और कनाडा दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश भी है। पहले पे कौन है? रूस। दूसरे कौन? कनाडा। ये वाला हिस्सा इतना बन गया। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, इनकी राजधानियां पहले देख लो। इसकी राजधानी बोलो पहले, कनाडा की, जल्दी बोलो। ओटावा। कनाडा की राजधानी। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन। क्या है? हाँ, लेकिन वॉशिंगटन क्या? डीसी। ध्यान रखना, वॉशिंगटन डीसी। अगर वॉशिंगटन डीसी नहीं कहोगे तो गलत है। कारण ये है क्योंकि अमेरिका में वॉशिंगटन नाम का एक प्रांत भी है। यहाँ पर ये नाम इस प्रांत का क्या है? वॉशिंगटन। और वॉशिंगटन डीसी हो गई क्या? राजधानी। डी दिख रहा है वॉशिंगटन डीसी। ये और मैक्सिको की राजधानी का नाम है मैक्सिको सिटी। क्या नाम है? मैक्सिको सिटी। या अलग लिखना, इस चित्र में मत डालना नहीं। मैक्सिको सिटी, ठीक। मैक्सिको सिटी, ये मैक्सिको सिटी। अब देखो ध्यान से, इनकी राजधानियां लिखो फटाफट। ये पूछी जाती है तो इनमें से अगर पूछ दी गई तो नहीं कर पाओगे, वहां से तो कर ही दोगे। बोलो बेलीज की राजधानी बेलमोपेन। राजधानी का नाम, जिन्हें याद है वो बोलते रहो, जिन्हें नहीं याद चुपचाप सुनते रहो। ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी। देखो कितना आसान है। ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी। यहाँ पर 2 आपको ऐसी मिलने वाले हैं जिनकी राजधानी उसी देश के नाम पर है, ग्वाटेमाला सिटी। अगली है होंडुरास और इसकी है तेगुचिगाल्पा। कौन सी है? तेगुचिगाल्पा। रोज पढ़ो 10-12 बार, खुद याद हो जाएगी। तेगुचिगाल्पा। अल सल्वाडोर की है सेन सल्वाडोर। क्या है? तुम्हें पहले से याद है? सेन सल्वाडोर। कॉपी तो देख के नहीं बोल रहे। निकारागुआ की मानागुआ। निकारागुआ की मानागुआ। कोस्टा रिका की सेन जोस या सेन जुआन। सेन जोस। और सेन जुआन नहीं, सेन जुआन किसकी? प्यूर्टो रिको। ठीक, चलो। पनामा की बोलो, पनामा सिटी। इन 7 देशों की कहानी खत्म। इससे बाहर इससे सवाल नहीं आता। बस ध्यान रखना, ये राजधानी अगर पूछ लेगा तो नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें ध्यान नहीं है। पहले तो आपको ये देश याद होने चाहिए। तो देखो बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। हो गया। इसकी बोलो कनाडा की राजधानी ओटावा। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी। बाकी ये 7 देश ये रहे। हमने 7 और 3 10 देश यहाँ पे पढ़ लिए। अब आपको एक बात पढ़नी है बस इस महाद्वीप में, वो है 5 महान झीलें। कैसी झीलें? 5 महान झीलें। अब वो देखनी, क्योंकि 5 महान झीलों पे सवाल खूब आते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आपने वो देख लिया, समझो ज्यादातर हिस्सा कंप्लीट है। इसको मिटा दूं? आज वाले तो ज्यादा ही हो गई ना।
जिन्हें लिखने वाला लग रहा हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे फोटो ले लो। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं ना अब अपने 5 महान झीलें देखनी है, वो नहीं देखोगे फिर सब छूट जाएगा। मिटा दो उसको, आपने सुनी नहीं? चल आप देखो थोड़ा सा देखो। देखो ध्यान से पहले आपसे सबसे पहले ये पूछेगा 5 महान झीलों का ना क्रम बताओ, सही क्रम, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये क्रम बताना है। जो देखो पहले मैं आपको बता दूं 5 महान झीलें हैं कहाँ। मैप में 5 महान झीलें यहाँ पर हैं, ये ऐसे 5 महान झीलें, ये वाला हिस्सा है। और देखो कैसे बनेगी, ध्यान दो। सबसे पहली जो झील है इसका नाम है सुपीरियर। कौन सी झील है? सुपीरियर। सुपीरियर के बाद अगली झील का नाम क्या है? कौन सी? ह्यूरॉन। ह्यूरॉन के बाद कौन सी है यहाँ पे? मिशिगन। कौन सी? मिशिगन। देखो ऐसे लिखना HOMES ना, यहाँ पर कौन सी है? मिशिगन। कौन सी झील है ये? मिशिगन। मिशिगन के बाद अगली झील का नाम है ईरी। कौन सी? ईरी। और ईरी के बाद अगली झील कौन सी है? ओंटारियो। ये ऐसे ही बनी हुई है जैसे मैंने बनाई, आपको ऐसी बनानी है। अब देखो आपसे ना क्रम पूछेगा, सिंपल सुनो। आप पहले याद कर लो होम्स, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। अब आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा रीजनिंग का इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं करना। एक के बाद एक लिखते चले जाओ पीछे से। सबसे पहले लिखो सुपीरियर, नंबर 1 हो गई सुपीरियर। एक छोड़ दो, अगली लिखो। कौन सी हो गई? मिशिगन। कौन सा हो गया? मिशिगन, दूसरे नंबर पर हो गई। एक छोड़ दो, फिर अगली लिखो। कौन सी हो गई? ह्यूरॉन, ये तीसरे पे आ गई ह्यूरॉन। बची कौन सी? फिर से पीछे शुरू करो, ईरी, ओंटारियो, ईरी, ओंटारियो, यानी 4 और 5 ये इनका क्रम है। आपको होम्स लिखना है और होम्स के बाद पीछे से शुरू करना है, एक के बाद एक छोड़ के। तो पहले बोलो सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद ह्यूरॉन, उसके बाद ईरी, उसके बाद ओंटारियो। बात खत्म। आपसे क्रम पूछे, आपको भूलना ही नहीं ना, आपको चित्र बनाना है, आपको सिर्फ होम्स लिखना है और सही क्रम बता देना है क्या है। क्या है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। एक के बाद एक छोड़ के इसका काम कर देना। अब देखो इन झीलों में से सभी झीलें, एक को छोड़कर सभी झीलें कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हैं। ऐसे करके सीमा है इनकी। कनाडा यूएसए की सीमा ऐसी नहीं है सीधी जैसी हमको यहाँ पे दिख रही है, वास्तव में सीमा कैसी है? घूमी हुई है। तो ध्यान रखना, ऐसे सीमा बनी है। बताओ इन 5 महान झीलों में से कौन सी झील कनाडा में स्थित ना होकर पूरी तरह से यूएसए में है? आप लोगे मिशिगन। कौन सी झील? मिशिगन। तो नाम मैं लिख देता हूँ पहले, नाम क्या है इसका? मिशिगन झील। और ये कौन सी है? सुपीरियर झील। भाई पंखे बंद करो जरा। सुपीरियर झील। ये कौन सी है? ह्यूरॉन झील। ह्यूरॉन के बाद ये कौन सी है? ईरी, ईरी झील। ईरी के बाद कौन सी है? ओंटारियो झील। कौन सी झील हो गई? ओंटारियो झील। और ध्यान रखो इस ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है, इसका नाम है नदी का सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी? आपसे सवाल पूछा जाए कौन सी नदी यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है? सेंट लॉरेंस नदी। ठीक। और कौन सी झीलें बनाती हैं? तो आप कहोगे सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। कौन सी नदी कनाडा यूएसए की सीमा, कौन सी झील कनाडा यूएसए की सीमा नहीं बनाती है? मिशिगन। पूरी तरह से कहां है? यूएसए के अंदर। और इसी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, नाम है शिकागो। और ये शिकागो प्रसिद्ध है स्वामी विवेकानंद के लिए 1893 में दिए गए उनके भाषण के लिए, विश्व धर्म सम्मेलन। और इसके बारे में एक बात और इंपॉर्टेंट, इसे दुनिया की मांस मंडी कहा जाता है। मांस मंडी, दुनिया की मांस मंडी। तो कौन सी झील के किनारे हो गई? मिशिगन के किनारे। ईरी पूरे 5 महान झीलों में सबसे प्रदूषित है। सबसे प्रदूषित झील का नाम ईरी। सबसे प्रदूषित झील का नाम है ईरी। इसका कारण यह है ईरी झील के किनारे मोटर वाहन उद्योग लगा हुआ है और इसमें एक शहर है डेट्रॉइट। कौन सा? डेट्रॉइट। और डेट्रॉइट को मोटर वाहन उद्योग के लिए जाना जाता है। सबसे प्रदूषित झील है ईरी झील। इन 5 में सबसे प्रदूषित ईरी। ओंटारियो किसका उद्गम है? सेंट लॉरेंस का। और सुपीरियर झील के बारे में खास बात है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। ताजे पानी की झील। ये बात खत्म हो गई। इसमें कुछ ज्यादा है क्या? बस अंतिम बात है, फिर बात खत्म। यहाँ पर एक जलप्रपात है, इन झीलों के बीच में दिख रहा है, ईरी के और ओंटारियो के। और इस जलप्रपात का नाम है नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। ठीक। आपसे पूछा जाए कौन सा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा बनाता है? नियाग्रा। ये चित्र बनाओ, इसकी कहानी खत्म। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में इतना ही है। ठीक है।
पता ही जो भी पढ़ा है बिल्कुल रट लो, जितना भी पढ़ा है छोड़ना एक भी नहीं है, छूटेगा फिर एग्जाम में दिक्कत होगी। पैट के एग्जाम में उतने बड़े सवाल आपसे नहीं पूछेगा, आप सोचेगा बहुत डीप पढ़ लूं। और जो यूपी पुलिस के बैच में पढ़ चुके हैं उन्हें तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा तो सब कुछ वहीं से है, ठीक, कुछ भी बाहर नहीं। आप ही सोचोगे क्या पेपर बना दिया ये, लेकिन जो पैट के इसलिए पढ़ रहे हैं वो ये जरूर पढ़ ले जितना मैंने पढ़ा है, उसको आप पढ़ते चले जाओ। और हिस्ट्री में ध्यान रखना सबसे ज्यादा वेटेज उसी का है, 10 नंबर। आप जो 100 में 10 नंबर केवल कहां से आएंगे, हिस्ट्री से। और इस बार मैंने हिस्ट्री में लिखा है भी बहुत ज्यादा। पिछली बार जब हमने पैट के बैच में पढ़ा था, आपको पता है जितना हिस्ट्री में लिखा है ना उतने में पैट का बैच खत्म हो गया था, जिन्होंने पहले पढ़ा है पैट में। इस बार हिस्ट्री में हमने खूब लिखा, तो अब की बार ना जाए क्वेश्चन। चलो, पिछली बार 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री के इधर उधर से आए थे, नहीं तो उतने में से आ गए थे वो। चलो अब आप लोग मैथ पढ़ना, बाकी अपना टाइम हो गया। और कल एक बार मैं सुबह आऊंगी 15 अगस्त को, ठीक, उस समय आपको टाइम बता दिया जाएगा। पैट वालों को आना है केवल, क्योंकि मुझे पैट वालों को पढ़ाना है कल की क्लास है ना, कल आना। बाकी ठीक है, मैं